हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की प्रोबेबिलिटी की वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनका अपने आप में कोई टाइप नहीं होता, लेकिन अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इन सवालों को देखते हैं। ये सवाल देखने में ऐसे लगते हैं जैसे समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर इन क्वेश्चनों को करना कैसे होता है। तो देखिए, आज का पहला सवाल है कि एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद की दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। पति के चयन की संभावना 1/7 और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है। तो क्या संभावना है, पहला क्वेश्चन। अब देखिए, थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आज बारिश होने की संभावना है। क्या संभावना है? मान लीजिए 20%। तो हम इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 20/100, यानी कितना हो जाएगा? 1/5। यानी अगर आज बारिश होने की संभावना है तो क्या उसको हम बोलेंगे कि 1/5 है। अगर होने की संभावना 1/5 है तो ना होने की संभावना कितनी होगी? ना होने की संभावना का मतलब क्या है? 20%। होने की संभावना 20%, ना होने की संभावना 80% हो गई। भाई होने की 20 है तो ना होने की 80 हो गई। इसको अगर हमने भिन्न में बदला तो कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5। तो हमें क्या करना है? अगर होने की संभावना 1/5 दे रखी है तो ना होने की क्या होगी? हम इसको एक में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इनकी वैल्यूज का मान हमेशा एक होता है। कैसे? अगर हम 1/5 को जोड़ें और 4/5 को जोड़ें तो इसका मान कितना आ जाएगा? 5/5, यानी एक मान आ गया। ठीक, एक आ गया मान। यानी प्रोबेबिलिटी में होना और ना होना, इसकी जो प्रायिकता होती है, इसका कुल मान एक होता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है दोनों का चयन हो जाए, यानी इसकी क्या संभावना है कि दोनों का चयन हो जाए? यानी पति का भी हो जाए और पत्नी का भी हो जाए, हस्बैंड का भी हो जाए और वाइफ का भी हो जाए, दोनों का हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि इनकी पति की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/7 है और पत्नी की कितनी है? 1/5 है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35, यानी उत्तर क्या आ गया? 1/35। दूसरा प्रश्न है किसी का भी चयन ना हो। किसी का भी चयन ना हो का मतलब यह है कि ना तो पति का चयन हो और ना ही पत्नी का चयन हो। तो देखिए, अगर पति के चयन होने की संभावना 1/7 है तो ना होने की संभावना कितनी होगी? 6/7। यानी इस नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटा दी तो हमें क्या संभावना मिल गई? ना होने की संभावना। और दोनों का ही नहीं होना है। पत्नी की संभावना 1/5 है तो ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 5 में से 1 घटा दिए, कितना हो गया? 4/5। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 और नीचे कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35। आंसर कौन सा मिल जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। अभी कह रहे हैं उनमें से किसी एक का चयन हो जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उनमें से किसी एक का चयन हो जाए। इसको समझना है। देखिए, दो केस बनेंगे। क्या केस बनेगा? यदि अगर हस्बैंड का होगा तो वाइफ का नहीं होगा, यदि हस्बैंड का होगा तो वाइफ का चयन नहीं होगा, या फिर अगर वाइफ का होगा तो हस्बैंड का नहीं होगा। ये या में ये केस बनेंगे। देखिए, हस्बैंड की कितनी है? पति की कितनी है? 1/7। पति की 1/7 है और महिला की यानी पत्नी की वाइफ की कितनी है? 1/5 है। यदि पति का होगा तो पत्नी का नहीं होगा। तो अगर पत्नी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो ना होने की पत्नी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/5। और अगर पति की 1/7 है प्रोबेबिलिटी तो ना होने की कितनी हो जाएगी? 1/7 है तो ना होने की 6/7 हो गई। वो एक में से घटा दिया। अब या पा है, या है, यानी या तो पति का होगा या पत्नी का होगा, तो या का मान क्या होता है? प्लस होता है। या की वैल्यू को हमें ऐड करना है और की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 4y 7 पंजे 35 35 और ये 6y 35। कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 अपॉन 35। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। आंसर क्या आ जाएगा? 2/7।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना, 2/7। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि अगर किसी एक का चयन होगा तो इसका मतलब यह है या तो पुरुष का होगा या पति का होगा या फिर महिला का होगा। अगर महिला पुरुष का होगा तो महिला का नहीं होगा, और अगर महिला का होगा तो पुरुष का नहीं होगा। तो ये या वाली कंडीशन बन जाती है, इसमें हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भाई और एक बहन एक कार्यालय में 2 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। भाई के चयन की संभावना 1/5 है और बहन के चयन की संभावना 1/3 है। तो क्या संभावना है कि उनमें से केवल एक का ही चयन हो। यदि भाई का चयन होगा तो बहन का नहीं होगा, यदि भाई का होगा तो बहन का नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, यदि भाई का चयन नहीं होगा तो 100% बहन का चयन हो जाएगा। ये 2 कंडीशन बन रही है या में। देखिए भाई के चयन की संभावना कितनी है, 1/5 है, और बहन के चयन की संभावना कितनी है, 1/3 है। भाई के चयन की संभावना 1/5 है तो चयन ना होने की संभावना क्या होगी, इसको 1 में से घटा देंगे। 1 में से घटाने का मतलब क्या है कि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं सीधे, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। तो 5 में से 1 गया, 4/5 ना होने की संभावना भाई के। ऐसे बहन के होने की संभावना 1/3 है, तो ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 गया, 2/3। ये या में से वैल्यू आ गई। या का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर 2 आ गया, 5 3 15 नीचे हो गया, और प्लस 4 ऊपर आ गया और 5 3 15 नीचे हो गया, 6/15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। क्या आंसर आ गया, 2/5। ऑप्शन थर्ड। सिंपल, एक का होना है एक का नहीं होना है, तो एक की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव वाली और दूसरे की प्रोबेबिलिटी निगेटिव वाली, जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, वो एक में से हमें घटा के लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ए और बी 2 खिलाड़ी हैं जो लक्ष्य को भेदने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा लक्ष्य भेदने की संभावना क्रम से 2/3 है और 3/4 है। तो क्या संभावना है कि उनमें से ठीक एक खिलाड़ी का लक्ष्य भेदा जाए। सर पिछले वाले सवाल की तरह है, ए और बी 2 कंडीशन बनेंगी, या तो ए भेदेगा या फिर बी भेदेगा, क्योंकि उनमें से ठीक एक खिलाड़ी का लक्ष्य भेदा जाएगा। या तो ए भेदेगा या फिर बी भेदेगा। जब ए भेदेगा तो बी नहीं लगाएगा निशाना, और जब बी लगाएगा तो ए नहीं लगाएगा। कितनी कितनी है, ए की 2/3 है और बी की 3/4 है। बी की 3/4 है तो ना होने की बी की कितनी हो गई, 1/4। या का मतलब प्लस, ए की 2/3 है तो ना होने की 1/3 हो गई। एक में से घटा देना है वैल्यू, कितना हो जाएगा, 2/4 3 12 और ये 3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/12। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, किसी प्रतियोगिता में राम को पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 है, जबकि मोहन के पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4 है। तो दोनों के पुरस्कार जीतने की संभावना क्या है, दोनों के पुरस्कार जीतने की संभावना है तो सीधे सीधे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की संभावना यानी राम की संभावना 1/5 और श्याम की संभावना मोहन की कितनी है, 3/4। बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3/5 20। ऑप्शन पहला। दोनों में से किसी एक के भी पुरस्कार नहीं जीतने की संभावना क्या होगी, किसी के भी पुरस्कार नहीं जीतने की संभावना, यानी ना तो राम जीते और ना ही मोहन जीते। देखिए जीतने की, राम के जीतने की संभावना कितनी है, 1/5। दूसरा क्वेश्चन है, जीतने की संभावना 1/5 है तो ना जीतने की संभावना कितनी हो गई, 4/5। और मोहन के जीतने की संभावना 3/4 है तो ना जीतने की संभावना कितनी हो गई, 1/4। 3/4 को हमने 1 में से घटा दिया, 1/5 को हमने 1 में से घटा दिया। दोनों के ना जीतने की संभावना मल्टीप्लाई, इस 4 से 4 गया, कितना बचा, 1/5। ऑप्शन पहला। दोनों के पुरस्कार जीतने की संभावना या दोनों के पुरस्कार ना जीतने की संभावना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए 75% मामलों में सच बोलता है और बी 80% मामलों में सच बोलता है। क्या संभावना है कि वे एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक दूसरे का खंडन करेंगे? एक दूसरे का खंडन का मतलब यह है कि अगर कहेगा, जैसे मान लो कोई घटना घटी, ए कह रहा है मैंने शेर देखा, बी कह रहा है मैंने तो नहीं देखा, मैं भी तो तुम्हारे साथ था। और एक बार कहे बी कहे कि मैंने शेर देखा था, तब ए उसके लिए कहने लगे कि कहां था, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं भी तो था तुम्हारे साथ। तो खंडन करने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे की बात से समर्थन ना हो। या तो ए कहेगा सच बात तो बी कहेगा गलत, उसका खंडन करेगा, या फिर बी कहेगा सही बात तो ए उसका खंडन करेगा। ये दो कंडीशन बन रही है। यहां पर हमें सवाल की लैंग्वेज को समझना है। ए 75% मामलों में सच बोलता है और बी 80% मामलों में सच बोलता है। तो अगर हम इस परसेंटेज को भिन्न में निकालें तो 75% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/4। और बी के लिए कितना हो जाएगा, 80% के लिए 80/100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5। ए 75 मामलों में सच बोलता है, यानी ए के बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 3/4, और बी के बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक दूसरे का खंडन करेंगे, यानी अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा। बी सच बोलता है 4/5, यानी 5 में से 4 बार सच बोलता है तो एक बार झूठ बोलेगा, कितना हो जाएगा, 1/5। इसको एक में से घटा दिया। ये 4 में से 3 बार सच बोलता है तो ये कितना हो जाएगा, झूठ कितना बोलेगा, 1/4। या का मतलब प्लस कितना हो जाएगा, 3/20 प्लस ये 4/20 कितना हो जाएगा, 7/20। दोनों का एक दूसरे के खंडन करने की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना कितनी हो जाएगी, 7/20। नेक्स्ट, ए 75% मामलों में सच बोलता है और बी 60% मामलों में सच बोलता है, दोनों का विरोधाभास होने की संभावना ज्ञात करें। अब ये परसेंटेज में पूछा है, तो सबसे पहले तो हम इनको पिछले वाले सवाल की तरह करेंगे। यदि ए सच बोलेगा तो बी झूठ, और अगर बी सच सही होगा तो ए गलत होगा। विरोधाभास होने की संभावना मतलब है दोनों एक दूसरे की बात का खंडन करेंगे। 75% मामलों में सच बोलता है, तो देखिए 75% का मतलब कितना हो गया, 75/100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3/4 हो गया। और बी के लिए कितना हो गया, 60%, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, ये 3/5 हो गया। ए 3/4 और बी 3/5, या की कंडीशन है। देखिए ए 3/4 है तो यहां कितना हो जाएगा, 1/4, और अगर बी 3/5 है तो यहां कितना आ जाएगा, 2/5, और बीच में प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 9/20। अब ये तो जो है भिन्न में आया, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, भिन्न में आ गई, लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। क्या संभावना है कि वे एक ही तथ्य को बताते हुए एक दूसरे का खंडन करेंगे? ये जो पीछे भी 2 सवाल कराए हैं और एक ये सवाल, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन तो सेम लैंग्वेज में था, लेकिन वहां पर परसेंटेज में पूछा गया, और यहां पर परसेंटेज में देके सीधे सीधे कह रहा है कि 7 में से 5 बार सच बोलता है। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है। एक दूसरे का खंडन करने की बात कर रहे हैं। यदि ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, यदि बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/7। 7 में से 5 घटा दिया, 2/7 आ गया। भाई टोटल 7 में से 5 बार सच बोल रहा है, तो झूठ कितनी बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा। ये मल्टीप्लाई हो गया। बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो झूठ
9 में 60 घटा दिया, 1/9 आ गया। या ये या की कंडीशन है तो प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/9 सत्ते 63 और प्लस 8 दूनी 16 और 9 सत्ते 63, 16 और 5 21/63, 21 3 63, 1/3। एक दूसरे का खंडन की क्या संभावना बनेगी 1/3। क्रिकेट विश्व कप में भारत के कप जीतने की संभावना जो है वो 1/6 है। पाकिस्तान के कप जीतने की संभावना 1/4 है और ऑस्ट्रेलिया के कप जीतने की संभावना 1/5 है। क्या संभावना है कि भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम विश्व कप जीतेगी? एक ही टीम कप जीत सकती है, यानी फाइनल एक ही टीम जीतेगी। तो या तो भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। भारत के जीतने की संभावना कितनी है 1/6 और पाकिस्तान के जीतने की संभावना कितनी है 1/4 और ऑस्ट्रेलिया के जीतने की संभावना कितनी है 1/5। या तो भारत जीतेगा, इंडिया, या पाकिस्तान जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब याब लग गया वैल्यू, तो इनको ऐड करना है, सिर्फ ऐड करना है। सवाल को देखकर डरना नहीं है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है सवाल, लेकिन करने में सिर्फ ये इक्वेशन हल करनी है। या का मतलब प्लस हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, कितना आ गया ये 20 आ गया और ये 4 से इसको भाग करिए, 4 थी हमारा 30 आ गया और ये कितना आ गया 24 पंजे 120, कितना हो जाएगा 30 20 50 और 20 70 और 4 74 और डिवाइडेड बाई 120, ये आ गया 37 और ये आ गया 60, 37/60, ऑप्शन सेकंड। सवाल को देख के डरना नहीं है, सवाल की लैंग्वेज को समझना है। 3 विद्यार्थियों की एक समस्या दी गई है जिसके हल होने की संभावना क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 है। समस्या के हल होने की संभावना क्या है? यानी 3 विद्यार्थी हैं जिनकी नजर में जो प्रोबेबिलिटी है वो उनकी वैल्यू जो है वो 1/2 है। यानी एक की नजर में समस्या के चांस जो है वो 50-50 है, 1/2 चांस है कि हो सकती है। बी की नजर में 1/3 और सी की नजर में 1/4। तो पूछा है समस्या के हल होने की क्या संभावना है। देखिए, समस्या के हल होने की संभावना और हल ना होने की संभावना, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी का योग जो है वो 1 आएगा। ये हमने आपको शुरू में बताया था। अब देखिए, तीनों की इंडिविजुअल दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4। अगर हम इनकी तीनों की अलग अलग निकालें हल ना होने की संभावना, तो देखिए कितनी कितनी आ जाएगी। अगर ए की, मान लीजिए ये पहला व्यक्ति ए है, इसकी 1/2 हल होने की संभावना है, तो हल ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 50-50 है इसकी। इस बी की 1/3 है तो ना होने की कितनी हो जाएगी 2/3। 1/3 में 3 में से 1 घटा दिया तो 2 आ गया और नीचे 3 ऐसे के ऐसे लिख दिया। और सी के हल होने की संभावना 1/4 है तो ना होने की 3/4 हो जाएगा। एक एक में से घटा दिया, मतलब नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दी। हल होने की संभावना ये प्लस कर दिया। अब ये जो मान आएगा ये 1 में से घटाया जाएगा, कितना जाएगा, इस 2 से ये 2 गया, इस 3 से ये 3 गया, कितना बचा हल होने की संभावना प्लस 1/4 और ये 1, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/4, 3/4। यानी हल होने की जो संभावना होगी वो कितनी हो जाएगी 3/4। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहले क्या करना है आपको, जो तीनों की हल होने की संभावना अलग अलग दे रखी है, इनकी हल ना होने की संभावना वो अलग अलग वाली वैल्यू निकालेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और एक में से घटा देंगे। बस इतना काम करना है। एक सवाल और देखते हैं ऐसे ही। 3 छात्र ए बी सी है, इनके द्वारा समस्या को हल करने की संभावना कितनी है 3/7 है, 5/9 है और 1/5 है। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट में बता रहे हैं कि एक में से तीनों के हल ना होने की संभावना को घटा देंगे। तीनों के हल ना होने की संभावना,
संभावना को घटा देंगे। अगर हमें संभावना जो है हल होने वाली चाहिए, हल होने की संभावना चाहिए, तो देखिए 1 माइनस पहले की 3/7 है तो ना होने की संभावना कितनी हो गई 4/7, दूसरे की 5/9 है तो ना होने की संभावना कितनी हो गई 4/9, और तीसरे की कितनी है 1/5 तो ना होने की कितनी हो गई 4/5। 4 चौक 16 चौका 64, 1 माइनस 64, और ये कितनी हो जाएगी 9 पंजे 45 और 45 सत्ते 315 हो गया। 1 में से घटाएंगे कितना जाएगा 350 माइनस 64 और 50, 5 में से 4 गया 1 बचा, और यहां हो गया 11 में से 6 गया 5, और 251 अपॉन 315, ऑप्शन थर्ड वाला। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और 2023 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपको बता दिया, जो इनकी अलग अलग हल होने वाली पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं, इनको हल ना होने वाली पॉसिबिलिटीज में बदलकर मल्टीप्लाई करके और 1 में से घटा देना है। देखिए चूंकि हमारी क्लास जो है वो मिसलेनियस वाली क्लास है, यहाँ बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको जिनका अपने आप में कोई टाइप नहीं है, और उस जैसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यही प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में से 2 अक्षर चुने गए तो क्या संभावना है कि वो दोनों स्वर हों, तो दोनों स्वर भी कह सकता है, दोनों व्यंजन भी कह सकता है, लेकिन करने का तरीका सेम ही रहेगा। यानी टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, स्वर यानी वॉवेल्स कितने होते हैं 5, कौन कौन से होते हैं ए ई और ये 5 हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि क्या संभावना है कि दोनों स्वर हों, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं 26 है, 26C2 यानी 26 में से हमें 2 चुनने हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमें क्या चाहिए और कुल में से 26 में से हमें 2 चुनने हैं, तो कुल कितने चुनने हैं 26/C2, और स्वर कितने होते हैं 5 होते हैं, तो वो 5 कोई से भी आ सकते हैं ना, ए ई आ सकता है, ए आई आ सकता है, ए ओ आ सकता है, ए यू आ सकता है, ई आई ओ ई ओ, इस तरीके से कोई से भी आ सकते हैं, उन 5 में से भी कोई से आ सकते हैं। इस वैल्यू को हल करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 4, देखिए यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इसको डायरेक्ट खत्म कर दे रहे हैं। खत्म करने का मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने इसको शॉर्ट तरीके से हल करना सिखाया है। अगर सिंगल डिजिट में वैल्यू है या सिंगल सी की वैल्यू पूछी जा रही है, ऊपर जो दे रखी है, ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ है ना एडिशन में कुछ है, और ये वाली वैल्यू अगर समान है तो हम इसको खत्म कर देते हैं, यानी हमें फैक्टोरियल 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 × 4 हो गया और नीचे 26 × 25 हो गया, 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4 और ये 13 आ गया, कितना बचा 13 पंजे 65, 2/65, ऑप्शन थर्ड। अब इसी क्वेश्चन में आप बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में से 2 अक्षर चुने जाते हैं, क्या संभावना है कि दोनों व्यंजन हो, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, दोनों व्यंजन हो, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 10 सेब और 20 संतरे हैं, जिनमें से 3 सेब और 5 संतरे खराब हैं। यदि हम यादृच्छिक रूप से 2 फल चुनते हैं तो क्या संभावना है कि या तो दोनों संतरे हों या दोनों खराब ना हो। देखिए टोटल फल कितने हैं 10 और 20 30 हैं, और खराब कितने हैं बेकार 3 और 5, 8 खराब है, तो सही कितने बचे 22 सही बचे। अब देखिए संभावना पूछी गई है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी टोटल में, यानी 30 में से हमें कितने फल चुनने हैं 2 फल चुनने हैं, या तो दोनों संतरे हों, तो संतरे कितने हैं 20 संतरे हैं, तो कितना कर दिया 20C2, या प्लस दोनों खराब ना हो, तो खराब वाले जब हमने निकाले तो कितने फल बचे 22C2। लेकिन रुकिए अभी स्टोरी में ट्विस्ट बाकी है।
टोटल में से हमने यानी टोटल संतरे में से हमने 2 फल निकाल लिए, या फिर खराब वाले हैं उनको हटाकर जो बचे हुए फल हैं उनमें से हमने 2 निकाल लिए। तो देखिए यहां तो ऑरेंज है ही है, यहां भी इस 22 में ऑरेंज है। अब देखिए सवाल देखिए, दोनों खराब ना हो, यानी वो दोनों सेब भी हो सकते हैं, वो दोनों संतरे भी हो सकते हैं, और संतरे हमने ऑलरेडी यहां भी काउंट कर लिए और यहां भी काउंट कर लिए, 2 जगह काउंट हो गए। तो जो संतरे हैं सही वाले 20 में से 5 संतरे हमने हटा दिए, कितने बचे 15, उसको हम माइनस करेंगे 15C2, क्योंकि संतरे ऑलरेडी 2 बार काउंट हो गए हैं, क्योंकि वो दोनों खराब ना हो, वो दोनों सेब भी हो सकते हैं। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 20 इंटू 19/2 प्लस 22 इंटू 21/2 और माइनस 15 इंटू 14/2 और नीचे 30 इंटू 29/2। ये आ गया 10 बार, ये 11 और ये 7, कितना हो जाएगा 190 213 और ये माइनस का 15 7 105, इससे डिवाइड किया 15, कितना हो जाएगा 15 9 135 हासिल 13, 15 3 30 और 13 43, 231 और 190 कितना हो जाएगा 421, 421 में से 105 गया तो 316 अपॉन 435, ऑप्शन पहला वाला। बहुत ही अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। नेक्स्ट, 17 आवेदकों में से 8 लड़के और 9 लड़कियां हैं, नौकरी के लिए 2 व्यक्तियों का चयन किया जाना है। संभावना ज्ञात कीजिए कि चयनित व्यक्तियों में से कम 1 लड़की हो, कम से कम 1 लड़की हो, प्रोबेबिलिटी पूछिए। टोटल कितने आवेदक हैं 17 17, कितने चुने जाने हैं 2 व्यक्ति चुने जाने हैं, 17C2 हो गए। कम से कम 1 लड़की हो, देखिए लड़की कितनी है 9, यानी 1 लड़की, कम से कम 1 का मतलब यह है कि 1 लड़की है तो भी कम से कम 1, इससे कम ना हो। अगर इससे ज्यादा हो तो वो चल जाएगा, लेकिन इससे कम ना हो। तो क्या कंडीशन बन सकती है 9C1 या 9C2, यानी दोनों भी लड़कियां हो सकती हैं और एक तो होगी क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। यदि 1 लड़की है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़के टोटल कितने हैं 8, तो लड़का भी 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 हो गए, 1 और 1, क्योंकि 2 चाहिए हमें। अगर दोनों हमने लड़कियां ले ली तो लड़कों की संख्या हमें 0 लेनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा ये, देखिए 9C1 का मान कितना हो गया 9 हो गया, 8C1 का मान कितना हो गया 8 हो गया, या का मतलब प्लस 9C2 का मान कितना होगा 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 2, और 8C0 का मान कितना हो जाएगा 1, और 7C2 का मान 17 मल्टीप्लाई 16/2, 2 चौक 8, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 और 17 अट्ठे 136, कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 7 और 3 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 7 28 और 4 3 12, 1 बचा 4 चौक 16, 27/34, ऑप्शन फोर्थ वाला। एक व्यक्ति 8 में से 5 बार लक्ष्य का निशाना साध सकता है, यदि वह 10 बार निशाना साधता है तो क्या संभावना है कि वह लक्ष्य पर 2 बार निशाना साधेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए NCR निशाना साधने के लिए कर रहा है, तो कितनी बार वो निशाना लगा रहा है, इसके लिए इस सवाल को इसी तरीके से करना है। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन का मान बड़ा आएगा, तो किस तरीके से आपको करना है। कॉम्बिनेशन में हमने NCR का मान निकालना सीखा है, इनटू हिट होने की संभावना की पावर R और नॉट हिट होने की संभावना की पावर N-R। देखिए NCR का मतलब, अब इसको समझते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 8 में से 5 बार लक्ष्य पर निशाना लगाता है, यानी 8 में से 5 बार वो हिट करता है। यदि वह 10 बार निशाना साधता है तो क्या संभावना है कि वह लक्ष्य पर 2 बार निशाना साधेगा।
10 बार निशाना लगाता है तो 10C2, 10 बार निशाना लगाता है तो 2 बार निशाना साधेगा तो 10C2 हो गया। 8 में से 5 बार लक्ष्य पर निशाना साधता है, 8 में से 5 बार लक्ष्य पर निशाना साधता है, 8 में से 5 बार, 8 में से 5 बार हिट करता है, तो मतलब पावर R यानी कितनी पावर कर दी, 2। नॉट हिट, 8 में से 5 बार अगर हिट करेगा तो कितनी बार हिट नहीं करेगा, 8 में से 3 बार हिट नहीं करेगा। और पावर n-r, पावर n-r का मतलब 10-2 पावर 8। इसको कैलकुलेट करेंगे, 10C2 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 गुणा 9 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 और 8 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 8 और 8 की पावर 8। देखिए कितना हो, ये जाएगा यहां से 2 पंजे 10 यानी 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 नमा 1125 गुणा 3 की पावर 8 और नीचे बेस अगर दोनों इक्वल हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं तो 8 की पावर 10। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 1125 गुणा 3 की पावर 8 बटे 8 की पावर 10, ऑप्शन पहला वाला। इस तरीके का अगर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि जहां पर निशाना साधने की बात करेगा तो आपको इसका प्रयोग NCR इंटू हिट की पावर R इंटू नॉट हिट की पावर n-r। NCR यानी 10 में से हमें 2 बार निशाना साधना है, हिट का मतलब कितना, 8 में से 5 बार लगाता है, 8 में से 5 यानी 5/8। नॉट हिट का मतलब 8 में से 5 लगा रहा है तो नॉट हिट, 3 नहीं लगा रहा है तो 3/8 कर दी। नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित घटना E के घटित होने की प्रायिकता 3/11 है तो ज्ञात कीजिए इसके घटित होने के पक्ष में संभावना है। देखिए इसको समझते हैं, कोई घटना है तो ये घटना जो है वो 2 केस पर डिपेंड करती है, पहला पक्ष और दूसरा विपक्ष, यानी अनुकूल और प्रतिकूल। सबसे पहले तो हमें इस तरीके के सवालों में लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 3/11, यानी इसके होने की प्रायिकता कितनी है, 3/11। इसके होने की प्रायिकता 3/11 है तो इसके ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, कितनी होगी ना होने की प्रायिकता, 8/11। अगर होने की प्रायिकता 3/11 है तो ना होने की प्रायिकता 8/11 हो गई। अब देखिए क्या पूछा गया, पहला प्रश्न, इसके घटित होने के पक्ष में संभावना है, इसके घटित होने के पक्ष में संभावना, पक्ष या विपक्ष दोनों पूछता है। तो देखिए क्या काम करना है, इसके पक्ष में जो संभावना होंगी वो कितनी कितनी हो जाएंगी। देखिए पक्ष, ये जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है ये वाली वैल्यू पक्ष की हो गई 3, और यह जो संख्या है ये विपक्ष की हो गई। हमने आपको बताया था कि जो 2 संभावना होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका योग प्रोबेबिलिटी में 1 आना चाहिए। 1 आने का मतलब जो है जो नीचे वाली संख्या हो वो आना चाहिए। 3 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। पूछा है इसके घटित होने के पक्ष में संभावना है, पक्ष में संभावना पूछी है तो यही आंसर आ गया। पक्ष वाले रेशियो को ऊपर रखना है और विपक्ष यानी प्रतिकूल वाले या विरुद्ध वाले रेशियो को नीचे रखना है। आंसर कितना आ गया, 3/8। यदि इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन है घटित होने के विरुद्ध की बाधाएं, अगर घटित होने के विरुद्ध की बाधाएं पूछा जाएगा, विरुद्ध यानी निगेटिव दिखाई दे रहा है विरुद्ध की बाधाएं, तो प्रतिकूल वाली वैल्यू पहले और अनुकूल वाली वैल्यू बाद में, बस इतना काम। 8:3, कुछ नहीं करना, सिंपल है। जैसे क्वेश्चन का घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 3/11, तो पक्ष में कह रहा है तो पक्ष में कितना हो जाएगा, 3, यानी ये अनुकूल वाला दे रखा है, पक्ष में दे रखा है 3, और बचे हुए 11 में से 3 घटा दिए तो कितना बचा,
11 में से 3 घटाया तो 8 बचा, ये आ गया। अगर पक्ष के लिए कहे, अगर विरुद्ध के लिए कहे तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, यानी सवाल के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सवाल करना है। 3/11 दे रखा है प्रायिकता, अगर विरुद्ध के पूछता तो 11 में से 3 घटाते 8 और ये वाली वैल्यू लिख देते। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना के घटित होने के पक्ष में बाधाएं 5:12 है। क्या है? पक्ष में बाधाएं, यानी घटना, पक्ष और विपक्ष। तो पक्ष में बाधाएं 5:12 है, यानी 5:12 पक्ष वाली दे रखी है यहां पर 5:12। इस घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 12 और 5 17। घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पक्ष वाली वैल्यू ऊपर रख दी। अगर आपसे कहते कि घटित ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो विपक्ष वाली वैल्यू है ये ऊपर रखते और टोटल 12 और 5 17 नीचे कर देते। हमसे पूछा है घटित होने की प्रायिकता, तो 5/17 ऑप्शन बी। बहुत ही सरल और आसान लैंग्वेज में आपको ये मैं सवाल सिखा रहा हूं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 3 में भी पूछा गया है 2024 में। यदि किसी घटना के घटित होने के अनुकूल संभावना 4/5 है, घटना अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल संभावना 4/5 है, तो अनुकूल 4 और प्रतिकूल 5 हो गया। इसका मतलब यह है 4/5 है। इस घटना के घटित ना होने की क्या प्रायिकता होगी, घटित ना होने की प्रायिकता, यानी जो निगेटिव वाला रेशियो है, प्रतिकूल वाला है, वो हमने ऊपर लिखा और टोटल योग 4 और 5 9, इतना। मतलब पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इस तरीके के सवालों में, और देख लीजिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हमने इस तरीके का सवाल एक बार भी नहीं कर रखा है तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके से ही प्रोबेबिलिटी के हमने आज वो प्रश्न लिए थे जो जिनका कोई टाइप नहीं होता और एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप खुद देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।